नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जिस तरीके से हमारी पूरी कोशिश रहती है आप लोगों को हर उस कोविड-19 के पेशेंट के बारे में बताना जो लगातार केसेस हैं वो प्लस होते जा रहे हैं, लेकिन आज जो मुद्दा लेके मैं बैठी हूँ वो जगती का मुद्दा है। क्योंकि जब कल जगती से जो एक केस आया था रिगार्डिंग उसके कम से कम 100 फोन हम लोगों को आ चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि जो यहाँ पे सैनिटाइजेशन को लेके प्रॉब्लम है, उसको लेके जो बिल्डिंग्स में सैनिटाइजेशन करवाया गया है और किस तरीके से वो जो कोविड-19 का पेशेंट था वो एक पुलिस कर्मचारी था और किस तरीके से वो कश्मीर से जम्मू आया और रास्ते में उसका जो है टेस्ट नहीं हुआ और यहाँ आके पता चलता है कि वो कोविड-19 पेशेंट है, वो भी यहाँ पे कुछ दिन रुकने के बाद। और इन बिटवीन वो किन किन लोगों से मिला और किस किस से जाके मिला है और किस किस से जाके नहीं मिला, ये वही लोग बता सकते हैं जो उससे मिले हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े कदम उठा के ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति किस किस से मिला हुआ है। अब किस तरीके से इस चीज़ को लेके जो जगती के लोगों में रोष है कि जो जगती में यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें नोटिस नहीं किया जाता, किस तरीके से यहाँ पे सैनिटाइजेशन नहीं हुई है, यहाँ से कभी सैनिटाइजेशन हुई ही नहीं है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे रिलीफ कमिश्नर टीके बट जी से और किस तरीके से जो सारी कहानी है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। तो किस तरीके से जो लगातार बातें चल रही थी और जब हम कल रात को देखे तो वहाँ पे जगती जो एक है छोटा सा एरिया है, जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि जगती बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, छोटा एरिया है और किस तरीके से यहाँ लोग जो हैं सुबह शाम वॉक करते हैं। हमने ये भी बताया गलती लोगों की भी बहुत ज़्यादा है कि किस तरीके से वो लोग अभी भी जो है पालन नहीं कर रहे इस चीज़ का। लगातार जो है वो लोग बाहर निकलते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। और आज की डेट में जिस बिल्डिंग को उन्होंने रेड जोन घोषित किया गया है उस बिल्डिंग से भी जो लोग हैं लगातार बाहर निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट नहीं मानता, कि डिपार्टमेंट ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सफाई नहीं होती, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो लोगों की शिकायतें हैं, मैं टीके भट्ट जी को फोन लगा रही हूँ और किस तरीके से उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ जो प्रोसीजर है यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि जगती बहुत छोटा एरिया है और जिस तरीके से कोविड-19 का एक पेशेंट आया है, लोगों के दिल में शायद अब थोड़ा सा डर है कि इस तरीके से वो जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार इस कोविड-19 से, जो कोविड-19 महामारी पूरे यहाँ पे फैल चुकी है। तो कितना ज़रूरी हो जाता है हम लोगों का ये समझना कि कोविड-19 से कैसे बचना है। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं और बहुत सारे लोगों से हमारी भी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग उस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं वो कृपया अपने आप को खुद बताएं कि किस तरीके से वो लोगों के संपर्क में आए हैं। बहुत ज़रूरी है, आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, पूरी जगती के लिए। जैसे कि हम बार बार बोलते हैं जगती बहुत छोटा एरिया है और किस तरीके से जगती में केस आना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझ लीजिए। कहीं से भी केस आता है वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो लगातार किस तरीके एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये रहती है। हमारा फ़ोन कॉल मिल गया है, हम लोग इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से प्रोग्राम में। सर हेलो ठीक है जी, ठीक है बट सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। हेलो हेलो, उनका फ़ोन कॉल कट गया, मैं दोबारा लगाने की कोशिश करती हूँ। किस तरीके से अगर मैं आपको बता रही थी कि जिस तरीके से लोग यहाँ के जो है शिकायत कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं होती, उसी के रिगार्डिंग आज हम डायरेक्ट जो टीके बट सर यहाँ के रिलीफ कमिश्नर है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर, प्रॉब्लम यह है कि जगती में एक जो पॉजिटिव केस आया है जी, उस केस को लेके जो लगातार हैं फोन कॉल्स हम लोगों को आ रही हैं, किस तरीके से जो उनकी शिकायतें हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं सर चाहूंगी कि आप कुछ बोलें कि किस तरीके की जो सर्विसेज हैं आपके थ्रू उनको प्रोवाइड हो रही हैं और उनकी जो नाराजगी और कमियां उनको क्लियर करने के लिए मैंने स्पेशली आपको आज फोन लाइन पे लिया है और ये प्रोग्राम स्पेशली मैंने जगती के लिए ही बनाया है। जी सर। मैम, आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा जगती के जो हमारे माइग्रेंट साथी हैं, जो वहाँ के इनमेट्स हमारे लोग हैं, मैं आपकी चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वोक किया हुआ है। सेक्शन 34 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबान के पास पावर्स हैं, वो इन्वोक हो चुका है
आज से मुझे लगता है कहीं मार्च के कहीं 22-23 मार्च की बात है। और जब डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वोक हो जाता है, हम लोगों की कोई पावर नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, जो भी करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। मैंने कल ही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर घनश्याम सिंह जी की नोटिस में ये बात लाई है और उनको पता है। और आपको पता होगा कि जो बिल्डिंग नंबर 30 है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सील कर ली हुई है जी। बाकी जितनी भी मैम कार्रवाई है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, न कर सकते हैं। आज हमारे ऑफिसर जो कैंप कमांडेंट्स हैं वो पर्सनली तहसीलदार नगरोटा से मिलने गए थे इसी हवाले से जी। बाकी हम सभी का ये रिक्वेस्ट होगी कि हम सबों को इस यूनियन टेरिटरी का जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए, क्योंकि जितने भी एडवाइजरीज आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम सबों को उन एडवाइजरीज का, उन आदेशों का, उन डायरेक्शन का पालन करना चाहिए। हमको अगर तो 34 सेक्शन में इन्वोक किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, 4 से ज्यादा वाली भीड़ हमने जमा नहीं करनी है। आपको भी मालूम है कि वहाँ कुछ लोग ऐसा मतलब जस्ट नाम लेने के लिए उनका नाम दूसरे दिन फोटोग्राफ आए पेपर में, कई बार उल्लंघन कर चुके हैं। हमने जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करवाया है वो भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाए। 3 मेरे गेस्टेड ऑफिसर्स वहां लगे रहे और वो वहां सोशल डिस्टेंसिंग करवा के हमने रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। मीनिंग देयर बाय कि हमने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेशों का हमने पालन किया है और करना जरूरी है। मैं एक बार फिर सभी अपने कैंप इनमेट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम सबों को हम सबों को, जब मैं कहूंगा उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं आप भी शामिल हैं, हम सब लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन का पालन करना चाहिए। और सारा प्रोटोकॉल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। पेंडेमिक के हवाले से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के इन्वोक होने के हवाले से जी सर। बाकी हमने उनसे बात की है, मेरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर घनश्याम सिंह जी से कल ही बात हुई है। वो अपने तरीके से जो उनका प्रोटोकॉल है वो कर लेंगे। उसमें लोगों को पेशेंस रखना चाहिए और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेशों का पालन करना चाहिए। थैंक यू सर। मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा मैसेज जो जगती के लोग हैं इनको आपकी तरफ से कोविड-19 को लेके, मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द कोविड-19 को लेके इन लोगों को बताएं। मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोविड-19 जो है ये पूरे ये जगती का फिनोमेना नहीं है, ये हमारी यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है, ये इंडिया की बात नहीं है, ये तो पूरे होल वर्ल्ड की बात है। इसमें तो वर्ल्ड की जो सबसे एडवांस कंट्रीज हैं जी, चाहे यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, चाहे जर्मनी का नाम ले लीजिए, चाहे इटली का नाम ले लीजिए, वो उन कंट्रीज को कितनी परेशानी हुई। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब नेशनल लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है तो हम उसके बाद यूनियन टेरिटरी लेवल पे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया है। तो हम सब लोगों को, चाहे हम जगती में रहते हैं, जो माइग्रेंट साथी हमारे, चाहे कुरकू कैंप में रहते हैं, चाहे हमारे मुठी कैंप में, चाहे भूटान नगर, चाहे नगरोटा, मेरी सब लोगों से या नॉन कैंप एरियाज में हम सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब कोविड-19 के हवाले से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वोक हो चुका है, हम सबों को इस भारत देश के, इस यूनियन टेरिटरी के लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने का सबूत देना चाहिए। हमको आदेशों का पालन करना चाहिए। इसमें सब चीज छोड़ छाड़ के, इसमें ऑनरेबल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हाथ जोड़कर कहा कि मैं सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप घरों में रहें, स्टे सेफ, अपनी जान बचाइए, दूसरों की जान बचाने में अपना योगदान दे दें, तो मैं उसी चीज को कंटिन्यू करते यही रिक्वेस्ट करूंगा सब साथियों से, सब माइग्रेंट साथियों से कि इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के
आदेशों का जो वक्तन फवक्तन उनकी डायरेक्शंस आती हैं, उनकी एडवाइजरीज आते हैं, उनका पालन करना चाहिए और हमें सबूत देना चाहिए कि हम लॉ अबेडिंग लोग हैं, हम आदेशों को मानने वाले लोग हैं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा ताउन देने वाले लोग हैं, ताकि पूरे देश के साथ, पूरी यूनियन टेरिटरी के साथ हम इसको फाइट कर रहे हैं और हमें भी इस फाइट में अपना योगदान देना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि कोविड-19 जो महामारी है किस तरीके से जो लगातार अपना पांव है जो पसार रही है। और सबसे बड़ी बात थी जो जगती की प्रॉब्लम थी, और जगती की प्रॉब्लम को लेके हमने स्पेशली रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट कैंप जगती यानी कि टीके भट्ट साहब को फोन लाइन पे लिया था और किस तरीके से आप लोगों की जो समस्या है इनको बताने की कोशिश की और क्या कुछ इनका कहना था वो आप सभी ने सुना। लेकिन अब इसी के साथ मैं नेहा कश्यप एज ए कैंप कमांडर उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी किस तरीके से जो लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और लगातार लोगों की जो शिकायतें हैं वो आ रही हैं कि किस तरीके से जो यहाँ के कैंप कमांडर हैं या जो भी जिस तरीके से भी उनकी जो भी शिकायतें हैं उनकी सुनने के लिए भी आज मैंने नेहा जी का फ़ोन पे लिया है और उन्हीं से जानेंगे। सबसे ज़्यादा जो फ़ोन हमारे पास आ रहे थे वो सैनिटाइजेशन को लेके आ रहे थे क्योंकि कोविड-19 का एक पेशेंट जो है वो जगती से सामने आया है और किस तरीके से ये बहुत दुखद बात है क्योंकि बार बार जो है माननीय प्रधानमंत्री इवन हर जगह से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो हैं कुछ इस तरीके से गाइडलाइंस आ रही हैं कि कृपया करके अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसे ना छुपाएं और क्वारंटाइन अपने आप को करना ही पड़ेगा अगर आप किसी ऐसे रेड जोन एरिया से बाहर निकल के आते हैं या फिर आपको ज़रा से भी लक्षण है कोविड-19 के महसूस होते हैं तो कृपया करके डॉक्टर से जाके मिले। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो जगती की ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन उस बिल्डिंग में नहीं कराया गया जिस बिल्डिंग में कोविड-19 का पेशेंट पाया गया। तो इसी पे अधिक जानकारी हमारे साथ नेहा जुड़ चुकी है और उन्हीं से बात करेंगे किस तरीके से क्या कुछ जो समस्याएं हैं लोगों को आ रही है। नेहा बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे इस लाइव इंटरेक्शन फोनों पे। जिस तरीके से मैं आप सुन रही होंगी मुझे, मैं काफी देर से बोल रही थी कि मैम जो जगती की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा जो आ रही है वो आपने सुना कि मैं किस तरीके से बोल रही थी। यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं और किस तरीके से सैनिटाइजेशन को ध्यान नहीं दिया जाता या सफाई को लेके उनका ये कुछ कहना है। तो मैम आपका क्या कहना है इसी पूरे मुद्दे पे? देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये कहूंगी कि एनडीएमए एक्ट जो है वो इन्वोक हो चुका है और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर करना है। लेकिन अदर देन दैट हमने उनसे फिजिकली जाके भी रिक्वेस्ट किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि सैनिटाइजेशन हो यहाँ पे, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केस आया हुआ है और उसके लोगों को थोड़ा सा खुद भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। एक तो वो बाहर ना आए और सैनिटाइजेशन के केस में कहना चाहूंगी कि आज सैनिटाइजेशन हो चुकी है लेकिन वो अब लोगों का ये है मुद्दा कि इनसाइड द बिल्डिंग नहीं हुआ है। बट वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का वैन था। कल मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात की है टेरिटोरियल तहसीलदार से, उन्होंने कहा है कि कल वो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भेज देंगे और इनकी सैनिटाइजेशन हम कल बिल्डिंग के अंदर करवा देंगे। जी नेहा, ये तो रही एक छोटा सा मुद्दा था सैनिटाइजेशन का, शायद लोगों को ये जवाब मिल गया किस तरीके से नेहा जी ने साफ किया। सैनिटाइजेशन की गाड़ी जो है वो कल अभी आएगी। ये जो गाड़ी आज आई थी ये फायर एंड सर्विस वालों की तरफ से आई थी। सैनिटाइजेशन अभी होना है। ये जितने भी लोग मेरे साथ जगती से जुड़े हुए हैं स्पेशली उनके लिए है। नेहा, एक और मुद्दा है जो लोग यहाँ पे फोन करके बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से कोई जो है वो कड़े कदम नहीं उठाए गए। जिसका भी मन आता है, ये एक कैंप है, यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई भी आ जाता है और कोई भी चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैम उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपसे फिर ये चीज कहूंगी, यहाँ पे बकायदा हमारे पुलिस चौकी है तो इन लोगों को जो भी आ रहा है जा रहा है, आवाजाही जो भी लोगों की हो रही है उस अकॉर्डिंग जो भी जिसके भी बिल्डिंग में आ रहा है, जिसके भी ब्लॉक में आ रहा है, उन लोगों को चाहिए कि वो हमें इंटीमेट करें। अगर वो डायरेक्टली पुलिस के पास ना भी जा पा रहे हैं, हमारे को जितनी भी इंटीमेशन हम तक आती है, जितनी भी मैसेज हम तक आती है, उस एज पर दैट हम अकॉर्डिंगली पुलिस वालों के साथ कंटैक्ट बकायदा कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं उनको क्वारंटीन करवाने की, तीनों जोनल ऑफिसर्स। जी जी नेहा, एक छोटा सा सवाल है, मैं चाहूंगी कि आप उसका भी जवाब दें। जो कोविड-19 महामारी चल रही है और जो हमारे जगती से एक जो केस आया है, किस तरीके से वो जो व्यक्ति है जो सोर्सेस है हम लोगों के पास, अभी तक इस पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई है कि वो जो व्यक्ति है वो पुलिस विभाग से था और वो कश्मीर से जम्मू पहुंचा, उसका टेस्ट नहीं हुआ था, व्हाटएवर सो जो हुआ था या नहीं हुआ था, और कितने दिन वो यहाँ पे रहा। तो क्या मैसेज रहेगा ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी गलती करते हैं और उन लोगों के लिए स्पेशली जो हमें फोन कॉल करके ये कहते हैं कि हम
इनसे मिले हैं, हाथ भी मिलाया है, गले भी मिले हैं, हमारे पड़ोस में हैं, जैसे भी, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं ऐसे लोगों को एक ही, स्पेशली जो ये बंदा आया है ये खुद ही पुलिस विभाग से है और इसने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम दिखाई हुई है, मैं इनसे ऐसे लोगों से यही गुजारिश कर रही हूँ इस टाइम पे कि हमें इस पेंडेमिक के साथ सबको मिलके लड़ना है और इस चेन को ब्रेक करना है, इस चेन को बढ़ने से रोकना है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये कि सिविक सेंस अपने ऊपर अंदर डेवलप कीजिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। अगर किसी के साथ भी ये बंदा कांटेक्ट में आया है तो वो बंदा खुद एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके बोलिए कि हमारा टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल, तभी ब्रेक हो पाएगा चेन। बिल्कुल नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ने के लिए, और किस तरीके से आपने जगती के लोगों को जो मैसेज दिया वो भी बहुत अच्छा था। शुक्रिया नेहा, बहुत बहुत आपका। तो किस तरीके से आपने देखा, हमने कमिश्नर साहब को फ़ोन लाइन पे लिया था, उन्होंने भी सेम यही बात कही कि लोगों को खुद अपने आप में समझदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आपको घर में आके ये नहीं बताएगा कि क्या, जिस तरीके से लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखिए, अपने आप को 2 गज की दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, उसे 2 गज की दूरी बनानी ज़रूरी है। और जिस तरीके से बार बार आपको लोगों को ये समझाया जाता है कि मास्क पहने, आज मैं आपको ये भी बताती हूँ मास्क पहनने का मतलब क्या है। जितने भी ये जो कोविड-19 है, ये हमारे जो मुंह और नाक से जो छींटे हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं, उससे जो ड्रॉपलेट से ये जो महामारी है वो फैलती है। जैसे अब मैं अभी बात कर रही हूँ तो हो सकता है मेरे मुंह से भी बात करते जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे ऐसे छींटे निकल रहे होंगे, और मैं अगर किसी लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, वो सिर्फ मेरा है तो इट्स ओके, ठीक है, लेकिन अगर उस पर कोई और भी आके काम करेगा तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बैठ के वहाँ पे बात कर चुकी हूँ। हो सकता है मेरे जो ड्रॉपलेट्स हैं मेरे ही लैपटॉप पे गिरे और कोई घर का ही बंदा आके मेरे उस लैपटॉप को हाथ लगाएगा। तो इस तरीके से इसीलिए सरकार बार बार आप लोगों से गुजारिश करती है, मास्क पहनिए, आपको बाहर जाने से बचाइए, क्योंकि ये इस बीमारी का फिलहाल अभी तक कोई इलाज नहीं गया। और सबसे अच्छी बात जो नेहा ने कही, एक गुड सिटीजन के तौर पे अगर जो व्यक्ति उस व्यक्ति से मिला है जो पॉजिटिव आया है, वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन के आगे खुद वह कहे कि मैं इस व्यक्ति से मिला हूं, और किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका टेस्ट करवाएगी, जो भी उनका डिसीजन होगा, या आपको होम क्वारंटाइन करवाएगी या फिर आप लोगों के टेस्ट होंगे। और अगर बात रही सैनिटाइजेशन की, तो नेहा ने खुद कहा है कि जो आज गाड़ी आई थी वो फायर एंड सर्विस वालों की थी। उसने लोगों की जो शिकायत थी वो ये हमें सुबह से आ रही थी कि यहाँ पे जो सैनिटाइजेशन है वो सिर्फ बाहर से गाड़ी आके बाहरी बिल्डिंग को बाहर वाले साइड से आके सैनिटाइज करके गई है। और अभी आपके सामने खुद नेहा जी ने बताया कि वो किस तरीके से जो सैनिटाइजेशन की गाड़ी है वो कल आएगी और पूरी बिल्डिंग को अच्छे से सैनिटाइज करेगी। ये तो लोगों के सवालों के जवाब थे जो लोगों ने आज सुबह से लेकर हम लोगों को मैसेज किए। मैं चाहूंगी वो लोग अगर जेन्युइन और गुड सिटीजन है वो मैसेज करके भी बता सकते हैं कि कौन कौन इस व्यक्ति से मिला है, और अगर इस व्यक्ति के बारे में आप बताना चाहें कि ये व्यक्ति कहाँ कहाँ गया है, तो वाकई में आप बहुत अच्छे गुड सिटीजन कहलाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, छुपाना भी नहीं है, डरना भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि घबराना नहीं है, क्योंकि जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा इस बीमारी से लड़ने की शक्ति हमारे पास ही है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुनील पंडता भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये खुद जगती में रहते हैं और किस तरीके से जो जगती में, जैसे अभी हमारी नेहा जी से बात हुई, कमिश्नर साहब से बात हुई, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। बीइंग ए गुड सिटीजनशिप आप लोगों को आगे आगे खुद बताना चाहिए कि कौन कौन इस व्यक्ति से मिला है। सुनील जी, आपका क्या कहना है जगती को लेके? मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आप भी कहिए। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी कस्टोडियन है। जी जी। यहाँ तो ये कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट करेगा है। जी जी। मुझे बताइए, जब इन लोगों को वाटर बेचने होते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम करने होते हैं यहाँ पर खड़ा, तब तो ये रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन खड़ी रहती है जी। आज क्यों नहीं है? एक हॉस्पिटल के लिए हम इनको 6 साल से कह रहे हैं सर, कुछ एक्ट्स इसको यहाँ पर जी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊँ। जी। हॉस्पिटल के लिए हम इनको कहते हैं कि जी इसको आप थोड़ा जो ठीक कर लीजिए ताकि जो दवाई शवाई अवेलेबल हो, उसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट है। और आज जब आफत आई हुई है, जबकि इनको पता है, हमने इनको कहा था कि आप जो है 2 नाके लगा दीजिए जी, एंट्री एंड आउट, नीचे भी एक पोस्ट रख लीजिए, ऊपर भी एक पोस्ट रख लीजिए, लेकिन इन लोगों को कोई परेशानी है नहीं सर। लेकिन उसके लिए एक मिनट सर, उसके लिए भी जब नेहा जी से बात हुई तो नेहा जी ने कहा कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी जो है वो तैनात की गई है, लेकिन आप लोगों की जी वो चौकी जो है इंटरनल है जी, इंटरनल के लिए वो नहीं है। उनके पास 3 सिपाही है, 3 बंदे हैं। मुझे बताइए 20,000 लोगों को क्या वो सुरक्षित रख सकते हैं?
चलिए सर, ये वाली बात जो है नेहा जी भी अभी शायद हमें देख रही है। जो है देखिए, ये लोग अपनी कुर्सी उठा रहे हैं जी, लेकिन ये पब्लिक के ऊपर जो है खेल रहे हैं ये लोग। 20,000 लोग धरती पे रह रहे हैं। ठीक है सर, ये जो गेम विद अस सर, ये तो मुद्दा कोविड-19 आ जाए, एक सेकंड प्लीज कोविड-19 आ जाए, इसमें ये बंदा जो फंसा है 24 तारीख को आया हुआ है, 28 तारीख को इसने रिपोर्टिंग की है और मुझे पता ही कैसे निकल गया, क्या निकलेगा, इन लोगों के पास डाटा ही नहीं था, गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं सर था। लेकिन सबसे बड़ी, सर मेरी बात सुनिए, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी, ये खुद जो व्यक्ति है एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो इसका क्या दायित्व बनता था देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति, या फिर जितने भी जगती में जो लोग रहते हैं उनके प्रति? थोड़ा सा कसूर इनका भी है। चलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन की गलती मानते हैं, मैं मानता हूँ उसका 100% है, बिल्कुल, लेकिन सिस्टम कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है? जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जब इनको क्वार्टर बेचने होते हैं, जब इनको राशन कार्ड बंद कर रहे होते हैं। सर देखिए, ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, ये अभी बिल्कुल इस मुद्दे के साथ लिंक नहीं करता। मैं नहीं चाहूंगी कि इस समय, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे कस्टोडियल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, सर मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जो मुद्दा है अभी बिल्कुल भी नहीं उठाना, क्योंकि मैं इस आज जो मुद्दे पर लेके बात करके बैठी हूँ वो है सिर्फ और सिर्फ कोविड-19, और जो आप लोगों की शिकायतें हैं मैं वो उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मैं आपको बताऊं, कमिश्नर साहब अभी किसी चैनल पर कह रहे थे, जगती में जो है सो कॉल लीडर है, उन्होंने हमें राशन नहीं बांटने दिया, वो नहीं करने दिया, वहां पर इतने लोग आ गए, मतलब काफी जो है ना जगती की इन्होंने बेइज्जती कर ली है। सर ये सर मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जो इस समय मुद्दा है वो सिर्फ कोविड-19 का है। उन्होंने दूसरे चैनल पे क्या कहा, या उसका आपके साथ क्या लिंक था, या उनका आपके साथ क्या लिंक है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ इस समय कोविड-19 की बात कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि कोविड-19 को लेके अगर आप कोई अच्छा मैसेज जगती वालों को देना चाहते हैं तो आप जरूर दीजिए। और मैं एक ही मैसेज दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को। देखिए, हम लोग इनोसेंट है, हमें नहीं पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन गवर्नमेंट कम से कम जो है इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करे। इवन आज के डेट में, मतलब मैं कहता हूँ कल से आज तक जो है काफी फर्क पड़ी है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं जी, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसका जो है ना अच्छी इंडिकेशन है। लेकिन जो ये बंदा है इसका पॉजिटिव निकला है, कोविड-19 का पॉजिटिव निकला है, इसके साथ जो चैनल है उसका आज तक, मतलब आज दिन जो हुआ पूरा, कल दिन हुआ पूरा, अभी तक जो है किसी का टेस्ट ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? सर चलिए, वो तो आप गवर्नमेंट तक बात पहुंची है, हमने खुद टीके बर्ड जी से बात करी है, हमने नेहा जी से बात करी है, हमारा कस्टोडियन है। ठीक है सर, उन्होंने भी वापस में बोला कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से जो डिजास्टर मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया हुआ है, सेकंड पार्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, ये वहीं से तो निकली है। सर इस मुद्दे पे हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो हम इन तक जरूर पहुंचाएं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों की नाराजगी जो है, इन्होंने सब जितने भी जो पहले और पुराने जो मुद्दे थे वो भी साथ में जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो फिलहाल आज का मुद्दा था वो था सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 और जगती में किस तरीके से कोविड-19 महामारी ने दस्तक दी है। फिलहाल ये दस्तक सिर्फ एक व्यक्ति तक है, और उस एक व्यक्ति की छोटी सी गलती की वजह से इस दस्तक ने कहां और किस किस को कोविड-19 का पेशेंट बनाएगा ये अभी तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो उनके परिवार वाले हैं उनके अभी टेस्ट नहीं हुए हैं, और जो इनके पड़ोसी हैं उनके भी अभी फिलहाल टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुए। लेकिन सैनिटाइजेशन की बात जो चल रही थी वो किस तरीके से सैनिटाइजेशन जो है वो खुद नेहा जी ने कहा कि कल सैनिटाइजेशन का जो काम है वो भी लिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम टोटल जो जम्मू कश्मीर के आंकड़े हैं उन पे, और आप लोगों से जगती वासियों से निवेदन है कि जो उस व्यक्ति के संपर्क में आया है कृपया करके एडमिनिस्ट्रेशन से खुद जाके कहें हम उनके संपर्क में आए हैं, और अगर नहीं कह सकते तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम लोग आपके सारे कमेंट जो हैं वो डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लगातार हमारी कोशिश रहती है आप लोगों को सतर्क रखने की, और आप लोगों को बार बार हम ये लोग कहते भी हैं कि सतर्क रहिए, क्योंकि ये जो कोविड-19 महामारी है इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के टोटल आंकड़ों की। मैं आपको वो भी बता देती हूँ किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर में आज 285 जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। किस तरीके से 285 का आंकड़ा, यानी कि एक से आंकड़ा शुरू होते होते 100, 200 और आज जो आंकड़ा है वो 285 पर आके पहुंच चुका है। 285 जो केसेस है जम्मू कश्मीर से आए हैं, 63 जो हैं वो जम्मू डिवीजन से आए हैं, और अगर बात करें कश्मीर डिवीजन की तो वहाँ से 222 जो केसेस हैं वो कश्मीर से आए हैं। और अगर बात करें रिकवर्ड की तो रिकवरी भी जो हुई है आज 41 रिकवरीज हुई हैं, 24 जो हैं वो जम्मू से और जो 17 हैं वो कश्मीर से रिकवर हुई हैं।
जिस तरीके से लगातार हमारी कोशिश रहती है आपको कोविड-19 का पूरा अपडेट दें, और हम दिन भर आप लोगों को अपडेट देते भी रहते हैं कि जब जब जैसे जैसे जहां से 1, 2, 3 जैसे भी केसेस आते हैं हम उसी समय अपडेट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो अपडेट इस समय हम दे रहे हैं ये एक आधिकारिक पुष्टि के हिसाब से जो बुलेटिन सरकारी विभाग की तरफ से जो बुलेटिन होता है वो उसमें हम पूरे आपको एक्यूरेट जो आंकड़े हैं उनसे रूबरू करवाते हैं। अब हम बताते हैं आपको कहाँ से कितने कितने जो केसेस हैं वो आज आए हुए हैं। अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग से 27 केस जो हैं आज आए हुए हैं। कुलगाम से 49 केसेस, श्रीनगर से 25 केसेस, कुपवाड़ा से 19 केसेस, बारामूला से 29 केसेस, शोपियां से 35 केसेस, बांडीपुरा से 15 केसेस, बडगाम से 5 केसेस, पुलवामा से 14 केसेस, गांदरबल से 4 केसेस। आपको मैं ये क्लियर कर दूं, मैं हमेशा ही बोलती हूँ 2 जो केसेस होते हैं ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी होती है और जो संपर्क में आए होते हैं। तो आप सब मान लीजिए आज मैंने जितने आपको अनंतनाग, कुलगाम जितने भी केसेस बताए उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के संपर्क में आने से कोविड-19 के पेशेंट हुए हैं। तो कितना ज़रूरी होता है आप सभी के लिए ये समझना कि हमारा किसी के कोविड पेशेंट के संपर्क में आना कितना ही जानलेवा हो सकता है, क्योंकि जितने भी लोग मैंने अभी तक आपको बताया कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, चाहे वो अनंतनाग हो, कुलगाम हो, श्रीनगर हो, बांडीपुरा हो, वो सब आज उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब बात करते हैं गांदरबल से 4 केसेस, जम्मू से 11 केसेस आए हैं, 10 की ट्रैवल हिस्ट्री है और 1 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। रामबन से कोई केस नहीं आया, कठुआ से 3 केसेस आए, तीनों की ट्रैवल हिस्ट्री है। उधमपुर से 25 केसेस आए हैं, 13 उसमें से ट्रैवल हिस्ट्री है और 12 जो है संपर्क में आए हुए हैं। पुंछ की बात करें तो पुंछ से 4 केसेस आए हैं, सांबा से 3 केसेस आए हैं, रजौरी से 6 केसेस आए हैं, डोडा से 3 केसेस आए हैं, रियासी से 3 केसेस आए हैं और किश्तवाड़ से 5 केसेस आए हैं। ये तो था आज का आंकड़ा कहां से कितने केसेस आए थे। और टोटल अगर जम्मू कश्मीर के आंकड़े की बात करूं तो 3142 जो है वो आंकड़ा पहुंच चुका है। इन आंकड़ों को रोकने की जरूरत है और इसको रोक सकते हैं आप और हम, क्योंकि जब तक हम पालन नहीं करेंगे सरकार की गाइडलाइंस का तब तक बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए इन आंकड़ों को रोकना। ये तो था सब आज स्पेशल जो था वो जगती का इंटरेक्शन था हमारे रिलीफ कमिश्नर के साथ और नेहा जी के साथ। और सबसे बड़ी बात है अपने अंदर की मानवता को प्लीज़ जगा के रखिए। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लोग कोविड-19 की जो डेड बॉडीज़ हैं उनके साथ क्या हुआ, 2 केसेस हमारे सामने आए थे, बहुत ही दुखदायक था, बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि लोगों को ये अवेयर नहीं था कि जो कोविड-19 की जो डेड बॉडी है उससे संक्रमण फैलता है या नहीं। WHO ने भी बोला है उससे संक्रमण फैलने के चांसेस नहीं होते हैं। उस बॉडी को पूरा सैनिटाइज करके प्रॉपर रोल किया जाता है। तो आप सभी को हमारे जेके चैनल की तरफ से बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि कृपया करके अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और जगती वासियों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जो जो उस व्यक्ति के संपर्क में आए वो प्लीज़ अपने आप को लोगों के सामने लाएं और बताएं कि किस तरीके से हम जो हैं लोगों से मिले हुए हैं। आज मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगी, बहुत टाइम हो चुका है हमारा लाइव इंटरेक्शन का। आप लेकिन कमेंट कीजिए और हम आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। फिलहाल जेके चैनल में इतना ही। नमस्कार।